प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 12.3 स्टार्ट की थी। एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों ने कर लिया था और जो पहले 6 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट आज के लेक्चर में हम लोगों ने करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा गया है शो दैट NC4 इज इक्वल टू NCN-4। इस इक्वल टू को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक साइड से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद अपना आंसर जो है दूसरी साइड की इक्वल लेके आएंगे। ठीक है, और जब इस तरह के क्वेश्चन करने हो जिसमें एक साइड को दूसरी साइड की इक्वल प्रूव करना हो तो मोस्टली हम ये क्राइटेरिया या मेथड यूज़ करते हैं कि जो साइड दिखने में बड़ी लग रही होती है उस साइड को जो है वो हम लेके चलते हैं और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद अपना आंसर जो है वो दूसरी साइड के इक्वल जो है लेके आते हैं। ठीक है, अगर आप अपनी क्वेश्चन नंबर 1 अपनी इक्वेशन को देखिए जिसको प्रूव करने के लिए कहा गया है, उसमें क्लियरली देख सकते हैं कि जो राइट हैंड साइड है वो दिखने में थोड़ी सी बड़ी लग रही है कैलकुलेशन वाइज। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को जो है वो लेके चलेंगे और इसको सॉल्व करके या सिंप्लीफाई करने के बाद अपना आंसर जो है लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल जो है लेके आएंगे। तो राइट हैंड साइड में आपको क्या गिवन दिया गया है, राइट हैंड साइड है आपके पास NCN-4। ठीक है, तो कम्बिनेशन का फार्मूला अगर आपको याद हो तो कम्बिनेशन का फार्मूला किस तरह की किसकी इक्वल है, अगर आपके पास n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हों और आप लोगों ने कम्बिनेशन फाइंड आउट करना है उनमें से r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का, तो उसका फार्मूला क्या है आपके पास n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। इस फार्मूले को अब यूज़ करते हम क्या करेंगे, NC4 का आंसर जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। याद रखें यहाँ पे n की जगह तो n ही है लेकिन r की जगह यहाँ पे n-4 जो है वो आ रहा है। तो इस फार्मूला में हम जो है r की जगह n-4 पुट करके अपना आंसर यहाँ पे NC4 का लिखेंगे। तो आंसर आपके पास किस तरह आएगा, n की जगह तो n ही है इसलिए n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस यहाँ पे r आएगा और r की जगह आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, n-4 आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे फिर, क्योंकि माइनस के बाद r आ रहा है और n-4 दो टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं इसलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट का लगा के n-4 r की जगह लिखेंगे ताकि बाद में हम जो है साइन को चेंज कर सकें। ठीक है, याद रखना जब भी किसी नंबर को आपने माइनस करना हो उसमें एक से ज़्यादा टर्म्स आ रही हों तो उस नंबर को आप लोग ब्रैकेट में जो है वो लाजमी लिखें ताकि इन दी एंड आपकी कैलकुलेशन गलत ना हो। ब्रैकेट जब आप ओपन करें तो साइन जो है आप चेंज कर लें और आपका आंसर जो है वो सही आ सके। तो n माइनस आर की जगह n-4 है तो n माइनस आर का फैक्टोरियल और साथ में r का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई होता है। r की जगह क्योंकि n-4 है तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास n-4 उसका फैक्टोरियल। अब नेक्स्ट जो है वो सिंप्लीफिकेशन मजीद करते हैं। न्यूमिनेटर में आपके पास n फैक्टोरियल एज इट इज ही आएगा और उसके अलावा डिनोमिनेटर में ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं n माइनस n-4 क्योंकि ब्रैकेट में बाय माइनस का सिंबल है इसलिए जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स आ रही हैं उनका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे माइनस n और -4 जो है वो +4 बन जाएगा और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद साथ में आप आ जाएगा फैक्टोरियल का सिंबल। उसके बाद साथ में इसके मल्टीप्लाई हो रहा है n-4 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे अगर आप पहली ब्रैकेट को देखें डिनोमिनेटर में तो पहली ब्रैकेट में ये वाला n जो है इस n से कैंसिल आउट हो जाएगा और पहली ब्रैकेट में आपके पास सिर्फ जो है वो n बच जाएगा। तो नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आंसर आएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय पहली ब्रैकेट में आपको सिर्फ ब्रैकेट में 4 ही मिल रहा है तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4 फैक्टोरियल और ये जो n-4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो रहा है इसको मैं 4 की लेफ्ट हैंड साइड में लिख के मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि आपको पता है जब भी हम रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। तो हम अपनी मर्जी के लिहाज से नंबर की पोजीशन को जो है वो चेंज कर सकते हैं अगर नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो n-4 फैक्टोरियल पहले लिख दिया है और 4 फैक्टोरियल जो है बाद में लिख दिया है। अब आपके पास ये जो आंसर आया है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, अगर आप इस आंसर को इस फार्मूला से कंपेयर करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं r की जगह अगर आप जो है वो 4 को कंसिडर करें और इस फार्मूला से आप अपने इस आंसर को कंपेयर करें तो यहाँ पे अगर आप n की जगह 4 लिखेंगे n-4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये जो आपके पास r की जगह 4 आ रहा है यहाँ पे एक्चुअली आपके पास किसका आंसर बन रहा है, ये NC4 का आंसर बन रहा है आपके पास यहाँ पे। तो सोल्यूशन में यहाँ पे ये जो आपके पास क्वांटिटी आ रही है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये एक्चुअली आपके पास आंसर आ रहा है NC
4 का। ये आपके पास क्या बन जाएगी, ये आपके क्वेश्चन में जो लेफ्ट हैंड साइड आपको गिवन दी गई है, ये लेफ्ट हैंड साइड आपकी बन जाएगी। तब आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड से आप लोगों ने स्टार्ट किया था, और राइट हैंड साइड आप लोगों ने क्या ली थी, एन सी एन माइनस फोर जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन दी गई थी, और आंसर आपके पास आ गया है एन सी फोर जो कि एक्चुअली क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है उसी इक्वेशन की जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन दी गई है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्लियरली कि हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो राइट हैंड साइड के आपस के इक्वल ही आ रहा है। तो ये वाली इक्वलिटी जो हमें क्वेश्चन में गिवन दी गई है, इसका सोल्यूशन यहाँ पे जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्वेश्चन नंबर 1 से मिलता जुलता ही है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है शो दैट n माइनस वन सी आर प्लस एन माइनस वन सी आर माइनस वन वो किसके इक्वल है, वो इक्वल टू है एन सी आर के। ठीक है, इक्वलिटी को प्रूव करने के लिए हमें कहा गया है, इक्वलिटी को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन की एक साइड को लेके चलेंगे और उसी साइड को लेके चलेंगे दिखने में या कैलकुलेशन वाइज जो बड़ी लग रही है, उस साइड को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और इन दी एंड जो हम प्रूव करेंगे कि उसका आंसर जो है दूसरी साइड के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्लियरली नजर आ रहा है लोगों को, हम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने के बाद इंडियन प्रूव करेंगे उसका आंसर जो है वो एनसीआर के इक्वल आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या कीमत दिया गया है, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन गिवन दिया गया है वो ये है एन माइनस वन सी आर प्लस एन माइनस वन सी आर माइनस वन। इस लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग ने प्रूव करना है कि इन दी एंड सिंप्लीफाई करने के बाद इसका आंसर जो है वो एन सी आर के इक्वल आता है। तो ये नेक्स्ट हम जो है प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में जो कम्बिनेशन के टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं, नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, इनका आंसर लिखेंगे कम्बिनेशन के फार्मूला को यूज़ करते हुए। और कम्बिनेशन के फार्मूला का आपको पता है कि एन सी आर इन जनरल किसके इक्वल होता है, उसका आंसर हमारे पास आता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो कम्बिनेशन के इस फार्मूले को यूज़ करते हुए नेक्स्ट हम जो है अपनी टर्म्स में ये जो कम्बिनेशन की टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं उनका आंसर जो है यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले एन माइनस वन सी आर का आंसर लिखते हैं। यहाँ पे एन की जगह जो है वो एन माइनस वन कीमत दिया गया है और आर की जगह आर ही है, तो इसको इस फार्मूले से कंपेयर करके आंसर लिखते हैं। आपके पास आंसर आएगा सबसे पहले न्यूमिनेटर में एन माइनस वन और उसका फैक्टोरियल, कि यहाँ पे फार्मूले में एन फैक्टोरियल आ रहा है एन की जगह, तो और क्वेश्चन में आपके जो है वो एन की जगह एन माइनस वन आ रहा है, इसलिए हम एन की जगह क्या पुट कर देंगे, एन माइनस वन जो वो पुट कर देंगे। तो न्यूमरेटर में आपके पास आ जाएगा एन माइनस वन का फैक्टोरियल। उसकी वजह से ना एन में से आर को माइनस करना है और उसका फैक्टोरियल लिखना है। यहाँ पे क्योंकि एन की जगह एन माइनस वन है, इसलिए हमें क्या करना होगा, एन माइनस वन में से जो है वो आर को माइनस करना होगा। और यहाँ पे क्वेश्चन में आर की जगह आर ही है और फार्मूले में भी आर ही है, तो यहाँ पे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एन माइनस वन में से हम जो है वो आर को माइनस करेंगे और साथ में इसका क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल। उसके बाद नेक्स्ट अगेन डिनोमिनेटर में आर का फैक्टोरियल भी मल्टीप्लाई हो रहा है फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, क्योंकि आर की जगह आर ही है तो साथ में आर का फैक्टोरियल वो भी डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्लस अब जो है एन माइनस वन सी आर माइनस वन कहाँ से लिखेंगे, यहाँ पे एन की जगह एन माइनस वन है और आर की जगह आर माइनस वन है, तो इस फार्मूले में भी जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे एन माइनस वन और जहाँ आर है वहाँ पे एन माइनस आर पुट करके यहाँ से लिखते हैं। तो न्यूमिनेटर में आपके पास आंसर आएगा एन माइनस वन उसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन की जगह एन माइनस वन, तो एन माइनस वन और उसमें से माइनस करना है हमने आर को अकॉर्डिंग टू जनरल फार्मूला, लेकिन क्वेश्चन में आर की जगह आर माइनस वन कीमत दिया गया है, दो टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं, इसलिए आर माइनस वन को माइनस करेंगे। लेकिन माइनस करते हम ये ध्यान रखेंगे कि जिसको भी हमने माइनस करना है जिसमें एक से ज़्यादा टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं प्लस माइनस हो रही हैं, उसको हम ब्रैकेट में लिख के माइनस करें ताकि इन दी नेक्स्ट टाइम में हम जो है वो इनके साइन को जो चेंज करके अपना आंसर जो है वो सही लिख सकें। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे जो है ब्रैकेट को ओपन करके साइन चेंज कर सकते हैं ताकि आपकी कैलकुलेशन का एक स्टेप जो है कम हो जाए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एन माइनस आर, एन माइनस वन में से जब हम आर माइनस वन को माइनस करेंगे तो आर आपका जो है माइनस का बन जाएगा और जो माइनस वन है वो आपके पास क्या बन जाएगा, वो प्लस वन बन जाएगा और साथ में आ जाएगा इसका फैक्टोरियल। उसके बाद नेक्स्ट जनरल फार्मूले को देखें तो आर का फैक्टोरियल भी एक्स्ट्रा साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है डिनोमिनेटर में। हमारे क्वेश्चन में सेकंड टर्म में आर की जगह आर माइनस वन है, इसलिए हम भी यहाँ पे फर्दर
आर माइनस वन का फैक्टोरियल साथ में इसके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को लिखा है और लेफ्ट हैंड साइड को लिखने के बाद उसमें जो कॉम्बिनेशन की टर्म्स इन्वॉल्व हो रही थी उनका आंसर जो है अकॉर्डिंग टू जनरल फार्मूला हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो पहली जो टर्म है उसमें न्यूमरेटर में n माइनस वन का फैक्टोरियल एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डिनोमिनेटर में देखें तो कुछ कैंसलेशन या सिंप्लीफिकेशन वगैरह नहीं हो रही फ़िलहाल, तो डिनोमिनेटर को भी हम फ़िलहाल एज इट इज़ लिख देंगे। थोड़ी सी तरतीब चेंज कर देते हैं अपनी आसानी के लिए। हम जो पहली ब्रैकेट में ये जो n माइनस वन माइनस आर फैक्टोरियल लिखा हुआ है, हम इसको लिख सकते हैं n माइनस आर माइनस वन और इसका फैक्टोरियल, क्योंकि रियल नंबर में पता है आपको उसमें प्लस माइनस हो रहे हों, अगर हम उनके साइन चेंज ना करें तो उनकी तरतीब को हम जो है अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं अपनी आसानी के लिहाज से। और साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, साथ में आर का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट प्लस, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में n माइनस वन ऐसे आ जाएगा, इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। तो और डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर में कुछ चेंजिंग वगैरह हो सकती है। यहाँ पे ये जो आपके पास यहाँ पे माइनस वन आ रहा है, ये इस प्लस वन से कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपके पास बचेगा n माइनस आर का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय आर माइनस वन का फैक्टोरियल एज इट साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो अभी तक सॉल्यूशन मिला है आपको, उसमें देखें तो दो टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं और दोनों टर्म्स में क्या है, फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो रहे हैं। और फ्रैक्शंस के अगर आप न्यूमरेटर को देखें, दोनों ही फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर क्या है, सेम ही हैं। उसके अलावा अगर आप डिनोमिनेटर की बात करें तो पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में आर का फैक्टोरियल आ रहा है और दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में इसी आर में से एक नंबर अगर हम कम कर दें तो हमें क्या मिलेगा, आर माइनस वन, तो उसका फैक्टोरियल जो है वो यहाँ पे दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में आ रहा है। इसी तरह अगर आप जो है वो दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में बात करें एन माइनस आर की, तो यहाँ पे एन माइनस आर आर का फैक्टोरियल इन्वॉल्व हो रहा है। और पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो एन माइनस आर में से अगर हम एक नंबर कम करें तो हमें कौन सा नंबर मिलता है, एन माइनस आर माइनस वन मिलता है। तो ये एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल जो है वो पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में इन्वॉल्व हो रहा है। तो थोड़ी सी सिमिलरिटी जो है दिखने में नजर आ रही होगी आप लोगों को कि यहाँ पे अगर आर का फैक्टोरियल है तो यहाँ पे आर से एक नंबर कम जो है उसका फैक्टोरियल है, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पे एन माइनस आर का फैक्टोरियल है तो यहाँ पे एन माइनस आर और उसमें से एक नंबर कम, एन माइनस आर अगर आप लिखते हैं और आपने एन माइनस आर में से एक नंबर एक और कम करना है तो हम क्या करेंगे, उसमें से वन माइनस कर देंगे तो हमें उसमें से एक और नंबर जो है वो कम हो जाएगा हमारे पास और हमें उससे एक छोटा नंबर जो है मिल जाएगा, ठीक है। जैसे अगर आपके पास फोर हो, फोर में से अगर आप वन माइनस कर देंगे तो आपको फोर से कम नंबर जो है यानी कि थ्री मिल जाएगा। तो यहाँ पे एन माइनस आर माइनस वन जो है वो एन माइनस आर से एक नंबर जो है वो कम है, उसका फैक्टोरियल जो है यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो कुछ सिमिलर टाइप की जो है वो टर्म्स डिनोमिनेटर में इन्वॉल्व हो रही हैं। इनको कुछ इस तरह हम चेंज करेंगे कि इन दी एंड हम इनको कॉमन ले सकें सेम सेम टाइप के टर्म्स बनाने के बाद और अपनी कैलकुलेशन को जो है वो थोड़ा सा आसान जो है वो बना सकें। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, अपने डिनोमिनेटर में जो सेम सेम टाइप की टर्म्स हमारी बन सकती हैं उनको बनाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है आसान हो सके। तो चेंजिंग करके देखते हैं अपने डिनोमिनेटर में। न्यूमिनेटर में आपके पास जो एन माइनस वन का फैक्टोरियल है, इसको फिलहाल जो है हम यहाँ पे एज डी लिख रहने देते हैं और डिनोमिनेटर में कुछ चेंजिंग करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्योंकि आर का फैक्टोरियल लिखा हुआ है और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर आर का फैक्टोरियल तो यहाँ पे उससे एक कम नंबर का फैक्टोरियल इन्वॉल्व हो रहा है। हमें पता है जब भी हम किसी फैक्टोरियल का आंसर जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो हम उससे एक नंबर जो है वो कम कर करके उसके फैक्टोरियल का आंसर जो है फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए कि आप फोर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करें तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले वही नंबर लिखते हैं, उसके बाद उस नंबर के साथ उससे एक नंबर जो कम होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उससे जो नंबर एक कम होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं एंड सो ऑन वन तक जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास फोर के फैक्टोरियल का आंसर है। या दूसरे लफ्ज़ में आप क्या करते हैं, पहले वही नंबर लिखते हैं, फिर उसके बाद उससे जो एक नंबर कम होता है जो कि थ्री, उसका फैक्टोरियल जो है साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये भी आपको क्या मिलता है इंडियन, ये भी आपको फोर के फैक्टोरियल का आंसर ही मिलता है, ठीक है। तो जिसके भी फैक्टोरियल का आंसर लिखना है उस नंबर को लिखने के बाद उससे कम जो नंबर है उसका फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दें, तभी आपको जो है यहाँ पे उस नंबर का फैक्टोरियल का आंसर जो है मिल जाता है। तो इसी जो है वो आइडिया को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। यहाँ पे अगर आर का फैक्टोरियल लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या है उससे कम नंबर का फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो हम आर के फैक्टोरियल को ओपन करके उससे जो कम नंबर है उसके फैक्टोरियल जो है यहाँ पे लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में।
और हमारी सेम टाइम की टर्म जो है वो इस तरह एक नंबर के कम का फैक्टोरियल लिखने से जो है बन जाएंगी। तो हम इस तरह इसी मेथड को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे डिनोमिनेटर में सबसे पहले तो क्या करते हैं, n माइनस आर माइनस वन इसका फैक्टोरियल ऐसे ही लिख देते हैं। और ये जो आपके पास आर फैक्टोरियल आ रहा है इसको ओपन करके हम यहाँ पे लिखते हैं। आर फैक्टोरियल का आंसर किसके इक्वल होगा, आर फैक्टोरियल का आंसर आपके पास होगा आर मल्टीप्लाइड बाय आर माइनस वन फिर मल्टीप्लाइड बाय आर माइनस टू एंड सो ऑन। इस तरह मल्टीप्लिकेशन आपकी जो है वो 1 तक चली जाएगी। लेकिन हम इसी आंसर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं आर मल्टीप्लाइड बाय, और ये जो लिखा हुआ है आपके पास आर माइनस वन इंटू आर माइनस टू इंटू आर माइनस थ्री एंड सो ऑन वन, इस सारे के सारे आंसर को हम लिख सकते हैं आर माइनस वन का फैक्टोरियल, यानी कि आर में से एक नंबर कम है उसका फैक्टोरियल हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये आर फैक्टोरियल का आंसर हम इस तरह लिख सकते हैं आर मल्टीप्लाइड बाय आर माइनस वन का फैक्टोरियल। ये वाला आंसर जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे ये फ़ायदा होगा ये जो आर माइनस वन का फैक्टोरियल फर्स्ट सेकंड डिनोमिनेटर में आ रहा है वो फर्स्ट डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा। तो आपको मिलती जुलती टर्म्स जो हैं वो दोनों फ्रैक्शंस में लिखी हुई नज़र आएंगी। ठीक है, तो ये आर फैक्टोरियल का आंसर हम जो है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो किस तरह का बनता है। तो यहाँ पे हम आर फैक्टोरियल की जगह लिखेंगे आर और मल्टीप्लाइड बाय आर माइनस वन का फैक्टोरियल। और ये आपके पास जनरल एक तरह का रिजल्ट है कि जब भी आपने किसी नंबर का फैक्टोरियल लिखना है उसका आंसर आप इस वे से भी लिख सकते हैं, वही नंबर मल्टीप्लाइड बाय उसमें से एक नंबर कम कर दें और उसका फैक्टोरियल, ये आपका आंसर क्या आएगा, ये आपके पास एन फैक्टोरियल का ही आंसर आएगा। तो ये आपके पास जनरल एक्सप्रेशन है, आप इस जनरल एक्सप्रेशन को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह प्लस एन माइनस वन का फैक्टोरियल यहाँ पे न्यूमरेटर में ऐसे ही आएगा और उसके बाद डिवाइड करेंगे हम यहाँ पे। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे एन आर माइनस वन का फैक्टोरियल आ गया है, इसलिए यहाँ पे जो आर माइनस वन का फैक्टोरियल आ रहा है हम इसको चेंज यहाँ पे सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में चेंज नहीं करेंगे। मीन्स कि हम इसको यहाँ पे पहले जो है वो एज ही लिख देंगे। यहाँ पे चलिए राइट हैंड साइड पे लिख देते हैं थोड़ा सा इस तरफ आर माइनस वन का फैक्टोरियल। उसके बाद ये जो एन माइनस आर फैक्टोरियल लिखा हुआ है और ये क्या है एन माइनस आर से कम नंबर का फैक्टोरियल यहाँ पे फर्स्ट फ्रैक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, इसको हम जो है वो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे कि जिसका भी आपने फैक्टोरियल लिखना है वो नंबर लिख के फिर उसमें से एक नंबर कम करें और इसका फैक्टोरियल साथ में मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह अगर आपने एन माइनस आर जो फैक्टोरियल है अगर आपने इसका आंसर लिखना है तो इसका आंसर आपके पास किसके इक्वल आएगा, सबसे पहले आप लिखें एन माइनस आर वही नंबर लिखें और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दें एन माइनस आर में से एक नंबर कम कर दें मीन्स वन माइनस कर दें और उसके फैक्टोरियल को जो साथ में मल्टीप्लाई कर दें तो आपको जो है वो एन माइनस आर के फैक्टोरियल का आंसर जो है मिल जाएगा। तो ये जो एन माइनस आर के फैक्टोरियल का आंसर है ये वाला आंसर हम जो है हम यहाँ पे सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम एन माइनस आर फैक्टोरियल का आंसर पुट करेंगे जो कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है। यहाँ पे आएगा आपके पास एन माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस आर माइनस वन इसका फैक्टोरियल। अब अगर आप दोनों फ्रैक्शंस को देखें जो अभी तक आपके कैलकुलेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, अब दोनों फ्रैक्शन में आपको कुछ सेम सेम टाइप की टर्म्स जो हैं वो नज़र आ रही होंगी या कह लें कि सेम नंबर जो है आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। अब आप लोगों ने देखना है कौन कौन से नंबर सेम है जो दोनों फ्रैक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ताकि इन दी एंड नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकें उन सेम सेम टाइप के नंबर्स को कम ले सकें और आपकी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी ईजी हो जाएगी इस तरह। तो पहले फ्रैक्शन को देखें तो पहले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में एन माइनस वन का फैक्टोरियल और दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में एन माइनस वन का फैक्टोरियल दोनों सेम आ रहे हैं, हम इनको भी कॉमन ले सकते हैं। उसके अलावा पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल यहाँ पे भी आ रहा है और दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो यहाँ पे भी एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल जो है वो आ रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर आप पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में देखें तो आर माइनस वन का फैक्टोरियल यहाँ पे भी आ रहा है और दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में देखें तो यहाँ पे भी आर माइनस वन का फैक्टोरियल जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है। और डिफरेंट टर्म्स जो दोनों फ्रैक्शन में इन्वॉल्व हो रही हैं अगर आप नोट करें तो वो टर्म्स हैं आपके पास, एक तो पहले फ्रैक्शन में जो है वो उसके डिनोमिनेटर में आर डिफरेंट टर्म आ रही है और जो दूसरा फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में सिंपली एन माइनस आर जो है वो डिफरेंट टर्म जो है इन्वॉल्व हो रही है।
नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, जो जो टर्म्स दोनों फ्रैक्शन में सेम सेम आ रही थी उनको कॉमन लेंगे। तो न्यूमरेटर में सबसे पहले हम क्या लेंगे, n-1 कॉमन लेंगे, उसका फैक्टोरियल का आएगा वो कॉमन आ जाएगा यहाँ पे। और उसके अलावा डिनोमिनेटर में हमारे पास जो है वो कौन कौन सी टर्म्स आ रही हैं, एक तो टर्म हमारे पास आ रही है यहाँ पे n-r-1, इसका फैक्टोरियल, ये दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में कॉमन आ रहा है। और उसके अलावा r-1 और इसका फैक्टोरियल, ये जो है दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में कॉमन आ रहा है। अब कॉमन लेने के बाद देखते हैं हमारे पास फ्रैक्शंस में इन दी एंड कौन कौन सी टर्म्स जो हैं बच जाती हैं। तो n-1 का फैक्टोरियल क्योंकि कॉमन आ गया न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे उसकी जगह फिर क्या आ जाएगा, पहले फ्रैक्शन में 1 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बच रहा है, डिनोमिनेटर में आपके पास सिंपली ये जस्ट r ही बच रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, r लिख देंगे। उसके बाद प्लस यहाँ पे भी पहले दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 1 आएगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे सिंपली जस्ट n-r ही आ रहा है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हम n-r लिख देंगे। अब आपको आइडिया होगा कि नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने क्या करना है। नेक्स्ट टाइम में ये जो n-1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-r-1 का फैक्टोरियल इनटू r-1 का फैक्टोरियल, ये एज इट इज आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट में दो फ्रैक्शंस इन्वॉल्व हो रहे हैं हम इनका एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो वहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ये वाली साइड तो जो है साइड में एज इट इज आ जाएगी बिल्कुल वैसी जैसे ऊपर लिखी हुई है। और जो ब्रैकेट है उसमें हम जो है क्या करेंगे, इन टर्म्स का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लिख देते हैं, हमारे पास आंसर क्या आएगा, क्योंकि दोनों ही डिनोमिनेटर में डिफरेंट नंबर इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए इन कैल्शियम का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन ही आपके पास एक्चुअली क्या आएगा, इन दोनों नंबर का एलसीएम आएगा। तो आर इंटू n-r, ये आपके पास एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए एलसीएम लिखने के बाद आपने न्यूमरेटर में क्या क्या लिखना है, ये वाला आर जो है, अगर इसको हम इस आर से कैंसिल आउट कर दें तो बाकी आपके पास क्या बच रहा है, n-r बच रहा है। इस n-r को हम क्या करेंगे, इस न्यूमरेटर में 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे न्यूमरेटर में n-r आ जाएगा। उसके बाद ये प्लस का सिंबल जो है वो एज इट इज आएगा। इसी तरह अगर इस n-r को अगर हम जो है वो इस n-r से कैंसिल कर दें, तो यहाँ पे जस्ट आपके पास जो है r बच जाएगा। इस r को अगर हम न्यूमरेटर के 1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास सिंपली जस्ट r आ जाएगा। अब मजीद जो है वो कैंसिलेशन या सिम्प्लीफिकेशन करते हैं, ये -r और ये +r, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और आपके पास जो है वो यहाँ पे न्यूमरेटर में जस्ट n बचेगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ रहा है, वो r इंटू n-r आ रहा है। याद रखना ये मैंने कैंसिल आउट नहीं किए, जस्ट मैंने आपको एलसीएम निकालने के बाद यहाँ पे जो ऊपर न्यूमरेटर में टर्म्स लिखनी होती हैं उनको लिखने का वे सिखाया हुआ है, इनको कैंसिल आउट नहीं किया। और यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं होगी, यहाँ पे ये लिखे ही रहेंगे। कैंसिलेशन किन की हुई है, कैंसिलेशन यहाँ पे जस्ट -r और +r की हुई है, क्योंकि इन दोनों के क्या साइन किया थे, डिफरेंट थे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, ये जो कुछ भी टर्म्स आपके पास यहाँ पे आ रही हैं इनको अगेन जो है यहाँ पे लिख देंगे। और साथ में आपके पास क्या मल्टीप्लाई होगा, साथ में आपके पास यहाँ मल्टीप्लाई होगा n/r मल्टीप्लाइड बाय n-r। उसके बाद नेक्स्ट अब हम लोगों ने क्या करना है, ये जो दो ब्रैकेट्स या एक्सप्रेशन आपके पास आ रहे हैं, एक एक्सप्रेशन आपके पास यहाँ पे आएगा, ये जो ऊपर से आ रहा है, और दूसरा एक्सप्रेशन आपके पास जो ब्रैकेट में है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद देखेंगे इन दी एंड हमारे पास आंसर क्या आता है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो आपके पास आंसर आया है n/r इंटू n-r, ये क्योंकि इस ब्रैकेट का आंसर आया हमारे पास, तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे जो है वो इस आंसर को यहाँ पे ब्रैकेट में लिखूंगा। और बाकी ये जो आंसर साइड पे आपके पास लिखा है क्योंकि एज इट इज आ रहा है, इसलिए मुझे यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसको मैं यहाँ पे एज इट इज ही लिख रहने दूंगा। तो याद रखें आंसर आपके पास क्या आ रहा है, ब्रैकेट में आंसर आपके पास आ रहा है n डिवाइडेड बाय r इंटू n-r। इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे। तो लिख के देते हैं, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ब्रैकेट में आंसर आ जाएगा n/r इंटू n-r। ठीक है, ये आपके पास ब्रैकेट वाले दो दो फ्रैक्शन थे, उनके एलसीएम का आंसर जो है वो आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करके करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो ये वाला n जब मल्टीप्लाई होगा n-1 के फैक्टोरियल के साथ, इसको हम राइट हैंड साइड पे भी लिख सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारी बेहतरी यही है कि n को हम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखें, और n-1 के फैक्टोरियल को हम जो है वो राइट हैंड साइड में लिखें। इसका लिखने का क्या फ़ायदा होगा, इस तरह
n के साथ n-1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई होगा और आपको पता है इसका आंसर इन दी एंड आपके पास क्या बनेगा। इसी तरह ये जो r है, इस r को, ये जो r-1 का फैक्टोरियल है, हम इसकी राइट हैंड साइड में लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स सबसे पहले हम लिखेंगे r, मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं नंबर्स, इसलिए हम इनकी साइड को जो है अपनी आसानी के लिहाज से या क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिहाज से जो चेंज कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं। तो r को हम मल्टीप्लाई करेंगे r-1 के फैक्टोरियल के साथ। इसी तरह ये जो n-r है, इस n-r को हम मल्टीप्लाई करेंगे n-r-1 के फैक्टोरियल के साथ। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट n-r, इसके साथ फैक्टोरियल नहीं है, याद रखना। और ये क्या आपके पास n-r-1 का फैक्टोरियल। मीन्स यही जो नंबर है ये यहाँ पे लिखेंगे और साथ ही क्या करेंगे, इसमें से एक नंबर जो है वो कम कर देंगे, यानी कि 1 को माइनस कर देंगे जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और साथ में क्या है इसका फैक्टोरियल। अब देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। इसका आंसर आपको फुली पता होगा कि एक नंबर को जब उसी से कम नंबर के फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है, जो वही पहले वाला नंबर बड़ा नंबर है उसका फैक्टोरियल बन जाता है। मीन ये आपके पास क्या बन जाएगा, एन फैक्टोरियल। जैसे मैंने आप लोगों को सोल्यूशन के स्टार्ट में ही बताया था, अगर आप लोगों ने एन का फैक्टोरियल लिखना है तो वो किसके इक्वल होगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एन लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, इसी से में से एक नंबर जो है कम करते जाएंगे और उनको आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे। या फिर हम क्या कर सकते हैं, एन को जस्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं n-1 के फैक्टोरियल के साथ, तो ये आपको एन फैक्टोरियल का आंसर जो है मिल जाएगा। तो ये जनरल एक्सप्रेशन है। किसी भी नंबर को अगर हम जो है वो उससे एक कम नंबर के फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये जो बड़ा नंबर है ये वाला, उसके फैक्टोरियल का आंसर हमें जो है वो मिलेगा। तो यहाँ पे यही जो है वो क्या लेके जनरल एक्सप्रेशन या जनरल रिजल्ट जो यूज़ हो रहा है। एन को जब हम n-1 के फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसी तरह जब r को r-1, r में से जो एक नंबर कम है r-1 उसके फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा जस्ट सिंपली r का फैक्टोरियल। और इसको अगेन जो है अपने सोल्यूशन के हिसाब से मैं जो साइड चेंज करके लिख सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ r फैक्टोरियल। और इसी तरह ये जो n-r इंटू n-r-1 का फैक्टोरियल है। देखें n-r ये एक नंबर है और ये क्या है, n-r-1, n-r से एक नंबर कम है उसका फैक्टोरियल इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा सिंपली ये जो बड़ा नंबर है n-r, इसका फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा n-r का फैक्टोरियल। तो ये मैंने साइड अपनी क्वेश्चन के सोल्यूशन के हिसाब से जो है चेंज की है मल्टीप्लिकेशन की। अब देख सकते हैं ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास बन गया है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। और उम्मीद है आपके ज़हन में आ गया होगा ये किसका फार्मूला है, ये कॉम्बिनेशन का जनरल फार्मूला है। और ये किसका आंसर है, ये आपके पास है एन सी आर, ये जो कॉम्बिनेशन का जनरल फार्मूला है ये उसका आंसर है। और यही जो है आपके पास क्वेश्चन में राइट हैंड साइड है जो कि आपको प्रूव करने के लिए कही गई थी। तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया है, हमें क्वेश्चन में जो इक्वालिटी दी गई थी हमने उसके लेफ्ट हैंड साइड से जो है वो स्टार्ट किया है। और जो कुछ भी उसमें लेफ्ट हैंड साइड में गिवन दिया गया था उसको लिखने के बाद, वैल्यूज पुट करने के बाद, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद इन दी एंड हमारा आंसर जो है वो NCR आ गया, जो कि एक्चुअली क्या है, राइट हैंड साइड है जो कि हमें क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए दी गई थी। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। इसी तरह बाकी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6, इन क्वेश्चन की डिस्कशन जो है फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है।